डेराइव मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इक्वल्स R। यहां Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और आर तो वो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को पूरे को ड्राइव करना है। तो एक कंटेनर में आपकी गैस है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में गैस है आपके, और ये पिस्टन सिलेंडर में गैस है, गैस का प्रेशर है P, गैस का टेम्परेचर है T, गैस का वॉल्यूम है V। P, V और T, ठीक है। अब आपने इसे कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक है। लेट द गैस इज गिवन अमाउंट ऑफ हीट DQ। DQ हीट आपने से गैस को आपने DQ हीट दी, DQ हीट आपने इस गैस को दी, ठीक है। और प्रेशर आपने मेंटेन रखा, जितना प्रेशर था पहले पिस्टन पर उतना ही प्रेशर इस बार भी आपने मेंटेन रखा। तो अब हीट को लेकर इस गैस का क्या हुआ? इस गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा, थोड़ा सा पिस्टन बाहर निकल जाएगा, ये एक्सपेंशन हो गया। प्रेशर जो का त्यों मेंटेन रखा आपने, तो प्रेशर अब भी पी रहा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़कर V प्लस dV हो गया, टेम्परेचर बढ़कर T प्लस dt हो गया टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट गिवन DQ, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन DQ, ठीक है। लेकिन क्या रखा आपने? कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट वॉल्यूम increases to V plus dV and temperature increases to T plus dt। तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू होगा CP इंटू मास इंटू dt। Cp कितना है? Cp तो है ही, Cp हमें लेना पड़ेगा। मास कितना है? 1 मोल इंटू dt, तो बना क्या? Cp dt, Cp dt। फिर क्योंकि गैस का पिस्टन बाहर गया, गैस का पिस्टन क्या गया? बाहर गया, इस पर आपने प्रेशर इंक्रीज नहीं किया, गैस एक्सपेंड हो गई, गैस का पिस्टन बाहर गया, तो सम वर्क इज डन बाय गैस, वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, वर्क डन बाय द गैस
अच्छा, कैपिटल सीपी लिया मैंने, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी है, स्मॉल सी नहीं लिखा, कैपिटल सीपी लिखा है। DW इक्वल्स PdV, तो इतना ही छोड़ दीजिए इसे। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलिए, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, DU इज इक्वल टू DQ माइनस DW। अब DQ कितना है, DQ है CP/DT और ये PdV, DU निकल कर आया CP/DT माइनस PdV। कब, जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, उसके बाद लेट द गैस इज brought back to its ओरिजिनल कंडीशन। कौन सी ओरिजिनल कंडीशन, PVT। फिर से आप गैस को वहीं के वहीं लिया है, जितना पहले था प्रेशर उतना ही प्रेशर कर दिया, फिर टेम्परेचर वॉल्यूम सब पहले ऐसे ही कर दिया था। लेट द गैस इज heated at constant volume, heat given equals dq dash। तो dq dash कितना होगा बोलो, CV इंटू 1 मोल इंटू dt। तो dq dash बना CV dt, ठीक है। सिंस dv इक्वल 0, तो dw भी कितना हो गया, 0 हो गया। हेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du डैश कितना बना, सिंपली dq डैश, तो du इज इक्वल टू कितना आया बोलिए, CV dt, CV dt ये निकल कर आया, ठीक है। अब let the gas is heated at constant volume to temperature T plus dt। जितना टेम्परेचर पहले हुआ था, पहले किया था कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में, उतना ही कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में आपने कितना टेम्परेचर कर दिया, T से T plus dt कर दिया। तो अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। इधर से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आ रही थी, du इक्वल CP/DT माइनस PdV। दोनों ही केस में चेंज इन टेम्परेचर कितना है, dt। जब कांस्टेंट प्रेशर पर लिया था, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए लिया था, तब टेम्परेचर T plus dt हो गया था। कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए जब लिया तो भी टेम्परेचर T plus dt हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर ओनली एंड the change in temperature, the change in temperature is same। तो इसका मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी में पहले वाले चेंज था उतना ही चेंज अब होना है, du इक्वल du डैश। इन दोनों को उठाकर इक्वल कर दीजिए, क्या CP/DT प्लस PdV इज इक्वल्स टू CV/DT। पहले वाले का चेंज इंटरनल एनर्जी का चेंज du CP/DT माइनस PdV, और इस बार कितना है CV/DT। दोनों का आपने, अच्छा माइनस, यहां ये माइनस आ गया, करेक्ट। अब इस केस में हमने आइडियल इक्वेशन लेकर आनी है बाय
हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनती है? पीवी इज इक्वल टू आर टी। डिफ्रेंशिएट कर दिए दोनों पर, डिफ्रेंशिएटिंग क्या बनेगा? पी डीवी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी प्लस टी डी आर। ठीक है, यहाँ आर कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पी डीवी प्लस वी डी पी इक्वल्स आर डी टी। अब देखना जरा ध्यान से, हमने जो इक्वेशन बनाई थी इसमें 2 जगह डी टी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो पी डीवी को सब्स्टिट्यूट कर दें हम, पी डीवी को सब्स्टिट्यूट कर दें हम, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर लिया हमने। एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन प्रेशर कितना है? 0 है, तो आपका आंसर बना पी डीवी इक्वल्स आर डी टी, आर डी टी। और यहाँ पी डीवी को सब्स्टिट्यूट कर दें किससे? आर डी टी से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सी पी डी टी माइनस आर डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी। अब डी टी यहाँ से हटा दीजिए, सी पी माइनस आर इज इक्वल टू सी वी, और सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर। यह आपका मेयर इक्वेशन पूरी ड्राइव हो गई।